स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता हुआ। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थीं। माता के संस्कारों से नरेंद्र के भीतर आध्यात्मिकता की नींव पड़ी। पिता ने उन्हें आधुनिक सोच और स्वतंत्र विचार दिए। यही कारण था कि विवेकानंद बचपन से ही साहसी, जिज्ञासु और तेजस्वी थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वे पढ़ाई में तेज, संगीत के अच्छे गायक और कुश्ती व तैराकी जैसे खेलों में निपुण थे। वे हर बात की गहराई तक सोचते और सवाल पूछते रहते। वे अक्सर पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? यह सवाल कई साधुओं और गुरुओं से किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर सिर्फ श्री रामकृष्ण परमहंस से मिला। 1881 में नरेंद्र की मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सीधा उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितना तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल गई। धीरे धीरे वे उनके शिष्य बने और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने सन्यासी जीवन अपनाकर अपना पूरा जीवन समाज सेवा और राष्ट्र की जागृति के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। वे गांव-गांव गए और देखा कि भारत गरीबी, अज्ञान और कुप्रथाओं से जूझ रहा है। उन्होंने महसूस किया कि देश को जागरूक करने की जरूरत है। शिक्षा, आत्मविश्वास और एकता से ही भारत आगे बढ़ सकता है। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा हुई। स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व करने वहां पहुंचे। उन्होंने जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर भाषण की शुरुआत की, तो पूरा सभागार 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने दुनिया को बताया, सभी धर्म समान हैं। भारत की संस्कृति और वेदांत का संदेश वसुधैव कुटुंबकम। यह भाषण आज भी इतिहास का सबसे महान भाषण माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से हमेशा कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा, क्योंकि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा में कार्य कर रहे हैं। वे साधारण कपड़े पहनते, जमीन पर सोते और बहुत कम खाते थे। दिन का अधिकतर समय पढ़ने, ध्यान करने और लोगों की सेवा में लगाते। उनके पास गजब का आत्मविश्वास और बोलने की शक्ति थी, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। उन्होंने कहा था, मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, और ये सच हुआ। आज भी स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आदर्श हैं। उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। उनके विचार हर इंसान को आत्मविश्वास, देशभक्ति और आध्यात्मिकता की राह पर ले जाते हैं।